ऐसा ना तो पहले प्रोसेस में देखने को मिला था और ना ही दूसरे प्रोसेस में। इनफैक्ट दूसरे में तो कैशबैक भी मिल रहा था भैया। फिर चाहे वो एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट हो या फिर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनबिल्ड स्पेंड का पेमेंट कैसे करना है, हमारा कैशबैक कब मिलेगा, कैशबैक कैसे लेना है, ईएमआई में कन्वर्ट कैसे करा सकते हैं। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल। जी हां, एक्सिस बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करना है, इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। वो चाहे थर्ड पार्टी ऐप से करना हो जैसे फोन पे, क्रेड वगैरह से, या फिर एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से अगर पेमेंट करना हो, या फिर मान लिया जाए एक्सिस बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है, एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस माइजोन क्रेडिट कार्ड है, नियो क्रेडिट कार्ड है, या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, कोई भी क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास एक्सिस बैंक का, बस 2 मिनट के अंदर अंदर हम लोग बिल पेमेंट भी करेंगे, टोटल ड्यू अमाउंट क्लियर भी होगा और अवेलेबल लिमिट जो है आपका, टोटल अवेलेबल लिमिट वो भी शो करेगा। इसके अलावा अगर किन्हीं को एक्सिस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेशन डेट नहीं पता हो, या लास्ट ड्यू डेट के बारे में जानना हो, या फिर उनके स्पेंड को ईएमआई में कन्वर्ट कराना हो, या फिर कैशबैक लेने तक का पूरा प्रोसेस उन्हें समझना हो, तो भैया इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं एक्सिस क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल का। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मेरे पास एक्सिस बैंक का कई अलग अलग क्रेडिट कार्ड है, मैंने आपको पहले भी दिखाया। अब सबका बिलिंग डेट जो है ना वो अलग है, लास्ट ड्यू डेट अलग है, सबका कैशबैक कैसे मिलता है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। अब जैसे कि शुरुआत करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड आने से लेकर, आपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, कार्ड आपका आ गया आपके घर पे। अब मान लिया जाए आप 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करते हो, यानी कि ज्वाइन करते हो, और उसी बीच में यानी 1 से 15 या 16 के बीच में अगर अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए आपने इस 15 से स्पेंड करना शुरू किया, तो अगले महीने के 15 या 16 तारीख तक जितना भी आपने स्पेंड किया है वो सारा काउंट किया जाएगा। जैसे कि अभी जून चल रहा है, जून का महीना, तो जून का महीने में मान लिया जाए आप अभी 5-6 तारीख को आप क्रेडिट कार्ड ज्वाइन करते हो, तो इस डेट से लेकर के अगले महीने के 15 तारीख या 16 तारीख तक जितना भी आपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया है सारा को एक बिल में काउंट किया जाएगा, और फिर आपका बिल जनरेट हो जाएगा 15 या 16 तारीख को अगले महीने के, यानी जुलाई के 15 या 16 तारीख को आपका बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपने जून 15 के लगभग अपने क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन किया है और उसी बीच से स्पेंड करना शुरू किया है तब। लेकिन वहीं अगर 15 से लेकर के 30 के बीच में या 31 के बीच में अगर किसी क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइन करते हो, एक्सिस बैंक के भी किसी क्रेडिट कार्ड को, जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है, तो जून 15 से लेकर के 30 तक में अगर आपने क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन किया, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास आया, आपने फी एंड चार्जेस देकर आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो आपने जब ज्वाइन किया ना, तो 30 से लेकर के अगले 30 के बीच में, यानी 15 तारीख से लेकर के 30 तक में आपने ज्वाइन किया, और अगर इसी बीच आपने स्पेंड करना भी शुरू कर दिया, यानी 30 से लेकर के, अब जब आपने स्पेंड करना शुरू कर दिया है तो फिर 30 से लेकर के अगले 30 तक, यानी जुलाई 30 तक या जुलाई 31 तक सारे बिल को एक ही में काउंट किया जाएगा और आपका बिल जनरेट हो जाएगा 30 या 31 को, ठीक है। मतलब जितने का महीना लगता है, हो सके फरवरी को आपका पहले ही हो जाए, लेकिन 30 या 31 तक आपका बिल जनरेट हो जाएगा। फिर बिल जनरेट होने के बाद, अब जैसे जो जिसका 15 को जनरेट हुआ उसका, और जिसका 30 या 31 को जनरेट हुआ उसका, ठीक है जी। जरूरी नहीं कि 30 या 31 को हो, ये बस आकलन है, हो सके कि 2 या 3 या 4 को भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डेट 2 डेट, मेरे पास इतना सारा क्रेडिट कार्ड है, मैंने बताया ना कि सारा का बिल जनरेशन डेट है ना वो अलग अलग है, किसी का 11 का है, किसी का 13 का है, किसी का 28 का है, तो किसी का ड्यू डेट 28 का है, लास्ट ड्यू डेट, मतलब सबका अलग अलग है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सबका एक ही क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेशन डेट होगा, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि आपका 4 को हो, आपका 3 को हो, लेकिन जब आपका बिल जनरेट होगा, आपके ईमेल पर आपके नंबर पर जो मैसेज जाएगा, समझिए आपका बिल जनरेट हो गया, जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा उस दिन से लेकर के अगले 20 दिन तक आपको समय मिलता है, ठीक है। आपने स्पेंड किया वो अच्छी बात है, आपका बिल जनरेट हो गया, और जनरेट होने के अगले 20 दिन तक आपको समय मिलता है आपका पूरा ड्यू अमाउंट क्लियर करने का। यानी कि बिल जनरेट अगर 30 जुलाई को होगा तो अगले 20 दिन यानी 19 या 20 अगस्त को आपका लास्ट ड्यू डेट कहलाता है, वही आपका जो होता है ना वो लास्ट ड्यू डेट होता है। टोटल आपको इसमें 50 दिनों का समय मिलेगा, जिसमें 30 दिन आपको स्पेंड करने हैं और बाकी के 20 दिन में आपको स्पेंड किए अमाउंट को आपको क्रेडिट कार्ड में लौटा देने हैं।
इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलता है मिनिमम ड्यू अमाउंट का। देखिए मिनिमम ड्यू अमाउंट को अगर हम प्रोसेस के दौरान ही समझे तब ज्यादा बेहतर होगा, वहां हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग एक्सिस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, वहां हम लोग ये भी समझेंगे कि मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या है, वहां हम लोग ये भी समझेंगे कि ईएमआई में कन्वर्ट कैसे कराना है, और वहां हम लोग ये भी समझेंगे बिल पेमेंट होने के बाद कि हमारा कैशबैक कब आएगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हम 3 तरीके से एक्सिस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने वाले हैं। फिर चाहे वो एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट हो या फिर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक्सिस क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर बस 2 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सिस मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारा यही रहेगा। उसके लिए आपके पास एक्सिस का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक्सिस ऐप को ओपन करेंगे, फिर यहाँ लॉग इन करेंगे और डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे में इधर जो 3 डॉट्स दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ कई सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लोन का, एफडी, आरडी, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। तो हमें क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड को इस ऐप में ऐड किया है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो पहले अपने एक्सिस क्रेडिट कार्ड को यहाँ से ऐड कर लेना है। यहाँ आने के बाद आपके कार्ड का सारा डिटेल शो कर जाएगा, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, ये सब तो बात की बात है। लेकिन इस महीने का जो स्पेंड है, देखो यहाँ दिख रहा है, आपने इस महीने जितना भी स्पेंड किया है, अगर बिल जनरेट हुआ है तब तो टोटल बिल अमाउंट दिखाएगा, और अगर नहीं हुआ है तब अनबिल्ड स्पेंड दिखा रहा है। ठीक है, अगर बिल जनरेट नहीं हुआ है तब आपका बचा हुआ क्रेडिट लिमिट इस महीने का कितना है वो देखो यहां शो कर रहा है। लास्ट बिल पे कब किया है आपने वो देखो यहां शो कर रहा है। इसके पहले महीने कितना स्पेंड किया था वो भी यहां दिख जाएगा जी। बिलिंग साइकिल में आपका लास्ट ड्यू डेट कब का है, देखो इसका 4 तारीख का, जैसे यहां देख सकते हो 4 जून का डेट है। ठीक है, मतलब हर महीने 4 तारीख का इस क्रेडिट कार्ड का पैसे पे कर देना होता है। ठीक है, सब क्रेडिट कार्ड का अलग अलग ड्यू डेट होता है, हो सके आपका भी अलग होगा। जैसे कि यहाँ और कई सारे एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है, किसी का 28 का है, किसी का 3 तारीख को है, किसी का 7 को है, तो सब क्रेडिट कार्ड का अलग अलग है। आप लोगों के क्रेडिट कार्ड का लास्ट ड्यू डेट कब है और अगर उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर ये देखिए, ये ऑप्शन है मिनिमम ड्यू अमाउंट का। कहने का मतलब अगर आपके पास अभी इस मंथ में टोटल अमाउंट नहीं है तो उसके जगह आप मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हो। ये जो बैंक के तरफ से निर्धारित किया गया है, ये जो टोटल मिनिमम अमाउंट है उसे आप पे करके एक्स्ट्रा चार्जेस से बच सकते हो। चलिए, तो पेमेंट करने के लिए हमें पे नाउ को क्लिक करना है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आप पूरा अमाउंट पे कर सकते हो या मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर सकते हो, मतलब जितना अमाउंट है आपका टोटल ओवर ड्यू अमाउंट आप उसे पे कर सकते हो, या फिर मिनिमम ड्यू अमाउंट जो बैंक की तरफ से निर्धारित किया गया है उसे पे कर सकते हो, या फिर इन दोनों से हटके ज्यादा या कम अमाउंट पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो थर्ड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन में है अदर अमाउंट पे करने का। ठीक है, तो आप उसे भी पे कर सकते हो। तो आप अपने स्तर से देख लो कि आपको कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट पे करना है। जैसे कि ना तो मैं अभी मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करूंगा और ना ही टोटल आउटस्टैंडिंग में पे करूंगा। ठीक है, बल्कि मैं यहां पे करूंगा अदर अमाउंट। ठीक है, मैं अदर अमाउंट पे करने वाला हूं। इसके लिए अदर अमाउंट में जा करके आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हो उसे इंटर कर लोगे और फिर नीचे एरो को क्लिक करना है। उसके बाद जब सब कुछ सही हो तो कंफर्म को क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप एम पिन एंटर करोगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहां कई सारे लोग कहते हैं ना कि अनबिल्ड स्पेंड को हम अगर ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहें तो हम कैसे करा सकते हैं। देखो, उसके लिए आपको टोटल आउटस्टैंडिंग को क्लिक करना है। फिर ये देखो अनबिल्ड स्पेंड दिख रहा है, उसके साइड में यहां इसे क्लिक करना है। फिर जिस जिस स्पेंड का बिल जनरेट अभी नहीं हुआ है उस स्पेंड को आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। यहां देखो कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन दिख रहा है, उसे आप क्लिक करोगे। फिर यहां अपना टेन्यूर और बाकी सारा ऑप्शन चुन करके नीचे बॉक्स को टिक करके ईएमआई में कन्वर्ट करा लेना है अगर आप चाहते हो तब। ठीक है, फिर अगर कैशबैक की बात करें कि कैशबैक मेरा इस महीने का कब आएगा, तो भैया देखो, आज अगर आपने स्पेंड किया है इस महीने में, अगर जून के महीने में मान लीजिए आपने स्पेंड किया है, तो अगले महीने में आपका जो कैशबैक होगा ना वो बिल के साथ ही माइनस होकर चला आएगा। मतलब आपका मान लीजिए आपने 15,000 रुपए स्पेंड किए हैं और जितना उस पर कैशबैक आएगा, अगर 5% उस पर कैशबैक आएगा तो 15,000 का 5% जितना भी होता है उतना माइनस होकर आपको उतना पेमेंट करना होगा, जो कि अगले मंथ में किया जाएगा
जाएगा, इस मंथ का स्पेंड किया हुआ अमाउंट जो आपका कैशबैक अमाउंट है वो अगले महीने में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रोसेस को देखते हैं। क्रेड ऐप के जरिए अब हम लोग एक्सिस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं। ठीक है जी, जिन लोगों का अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं है उनके लिए यह बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बेहतर एप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि यहां सबसे पहली बात तो आपको कैशबैक मिलेगा हर पेमेंट पे, हर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पे आपको कैशबैक मिलेगा। ठीक है भैया, आपको यहाँ कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाता पेमेंट करने पे। ठीक है, तो ये बहुत सारा इसमें बेनिफिट दिख जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्रेड एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें लॉग इन कर लेना है। ये क्रेड एप्लीकेशन का देखो ये डैशबोर्ड है, यहाँ आप यूपीआई, बिल पेमेंट, रेंट पेमेंट, रिचार्ज सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ का लाभ उठा सकते हो। तो मेनली हमें यहाँ व्यू ऑल को क्लिक करना है, उसके बाद बिल सेक्शन में क्रेडिट कार्ड को क्लिक करना है। फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड इसमें ऐड है तब अच्छी बात है, अगर क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं है तो ऊपर यहाँ देखो ऐड क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन को क्लिक कर लोगे। फिर यहाँ क्रेडिट कार्ड का डिटेल एंटर कर दोगे, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी, सीवीवी सब कुछ डिटेल एंटर करके क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लोगे। फिर इस तरीके से आपका भी क्रेडिट कार्ड शो कर जाएगा। जैसे यहाँ देखो कितना क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ है, आप भी चाहो तो अनलिमिटेड कार्ड यहाँ ऐड कर सकते हो। साथ में कितना ओवर ड्यू अमाउंट है आपके कार्ड के डिटेल के साथ साथ यहाँ देखो दिख जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है जी, फिर अगर अपने ओवर ड्यू अमाउंट को पे करना चाहते हो तो यहाँ देखो इसे क्लिक करना है। फिर देखो यहाँ 3 ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाता है, पहला टोटल ओवर ड्यू अमाउंट पे करने का, दूसरा मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने का जो बैंक की तरफ से निर्धारित किया जाता है, और तीसरा अदर अमाउंट पे करने का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ना तो टोटल अमाउंट पे करेंगे ना ही मिनिमम अमाउंट पे करेंगे, हम अपने मर्जी से हम यहाँ अदर अमाउंट पे करने वाले हैं। तो अपने स्तर से आप लोग भी चुन सकते हो, आप कितने अमाउंट पे करना चाहते हो आप चुन सकते हो। मैं यहाँ अदर अमाउंट पे करने वाला हूं, ना तो टोटल करूंगा ना ही मिनिमम करूंगा। ठीक है भैया, तो उसके लिए इस एरो को क्लिक करना है, फिर अपना अमाउंट एंटर करना है और पे को क्लिक करना है। उसके बाद फिर से प्रोसीड को क्लिक करना है, फिर बैंक को सेलेक्ट करके जिस बैंक में आपका अमाउंट है उस बैंक को सेलेक्ट करके पे इंस्टेंटली को क्लिक करना है। अच्छा, इस क्रेड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ना तो एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है, ऊपर से हर बिल ट्रांसफर्स पे, पेमेंट पे आपको कैशबैक मिलेगा और पॉइंट्स भी मिलता रहेगा। तो पे इंस्टेंटली को क्लिक करने के बाद यूपीआई पिन एंटर करेंगे, फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और 20 मिनट के अंदर अंदर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, टोटल ओवरड्यू अमाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा और टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड का शो कर जाएगा। फिर आता है तीसरा प्रोसेस फोन पे के जरिए। देखो मैं किसी भी एप्लीकेशन को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके लिए एज सुटेबल बेहतर होगा एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप। इसके बाद अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रेड एप्लीकेशन से आप अपने एक्सिस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर फोन पे के जरिए पेमेंट करना चाहो तो फोन पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोन पे में ना आपसे प्लेटफॉर्म चार्ज किया जाएगा। हो सके अगर आप 15,000 का पेमेंट करना चाह रहे हो तो आपसे वहां प्लेटफॉर्म चार्ज किया जाएगा, 1 से 2 रुपए का प्लेटफॉर्म चार्ज किया जाएगा। ऊपर से कैशबैक का तो कोई नामो निशान ही नहीं होगा। और इसके अलावा सर दर्द तो यहां करता है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आज कर रहे हो तो 2 दिन के बाद आपका टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट शो करेगा फोन पे के अंदर अंदर। ये मैंने भी करके देख चुका है। ठीक है, ऐसे अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हो तो मैं आपको प्रोसेस फोन पे वाला भी दिखा देता हूं। सबसे पहले आप अपना फोन पे ओपन करोगे, फिर यहां फोन पे ओपन करने के बाद यहां देखो क्रेडिट कार्ड पेमेंट के सेक्शन में आना है। अगर नहीं मिले तो मोर में जाके क्रेडिट कार्ड पेमेंट के सेक्शन को क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड ऐड है तब तो अच्छी बात है, अगर क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं है तो यहां से क्रेडिट कार्ड ऐड कर लोगे। फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल को क्लिक करोगे, यहां से क्रेडिट कार्ड देखो यहां क्लिक कर लोगे। उसके बाद जितना अमाउंट पे करना चाहते हो उतना अमाउंट यहां ऐड कर लोगे और प्रोसीड को क्लिक कर लोगे। उसके बाद आप यहां देख सकते हो, देखो प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जा रहा है ना, प्लेटफॉर्म चार्ज देखो लिया जा रहा है। मैं 5,000 का पेमेंट कर रहा हूं, मुझसे देखो कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा ना तो पहले प्रोसेस में देखने को मिला था और ना ही दूसरे प्रोसेस में। इनफैक्ट दूसरे में तो कैशबैक भी मिल रहा था भैया। ऐसे निर्णय आपके हाथों में है, आप फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। यहां अमाउंट एंटर करके आप यहां देखो पे को क्लिक कर लेना, फिर यूपीआई पिन एंटर करके पेमेंट कंप्लीट कर लेना। फिर यहां एक सवाल आता है कि हमारा बिल पेमेंट होने के बावजूद आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो क्यों करता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप थर्ड पार्टी ऐप की मदद से बिल पेमेंट करते हो, अब जैसे कि फोन पे है, जी पे है, किसी भी ऐप की मदद से, थर्ड पार्टी ऐप की मदद से बिल पेमेंट करते हो तो वहां आपको 1 से 1.5 दिन का समय लग सकता है। ऐसे जनरली मैंने फोन पे भी यूज किया है,
मैंने जीपे भी यूज किया है और मैंने क्रेड भी यूज किया है। क्रेड से बहुत ही फास्ट होता है और वहां जो मतलब मैं स्पॉन्सर्ड, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आपका मन हो जिस भी ऐप से करने का आप करो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्रेड से ना 20 मिनट के अंदर अंदर बिल पेमेंट हो जाता है, 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर वहां आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर रहेगा। लेकिन जब बात करें कि खास एक्सिस बैंक से पेमेंट करने के बावजूद हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं होता है, तो भैया उसके लिए आपका ट्रांजेक्शन आईडी जो होगा ना, उस ट्रांजेक्शन आईडी की मदद से आप एक बार कस्टमर केयर को कॉल कर लो, वहां आपका मामला आप अपना बताओ, फिर अमाउंट क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ बेल नोन सलाह है दोस्तों। पहला ये कि कभी भी अपने स्पेंड्स को ईएमआई में कन्वर्ट ना कराएं बैंकिंग ऐपों के माध्यम से या थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से। ऐसा करके आप एक्स्ट्रा चार्जेस और ज्यादा इंटरेस्ट या जीएसटी वगैरह से बच सकते हो। ऐसे ऑप्शन रहता है अनबिल्ड स्पेंड को अपने ईएमआई में कन्वर्ट कराने का। अगर जरूरी हो, आपके पास पैसे ना हो तो आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा सलाह ये रहेगा दोस्तों कि अगर आपने ईएमआई में परचेज ही किया है, ठीक है, अगर आपने ईएमआई में परचेज किया है तो उसका फिर पूरा ड्यू अमाउंट क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। कई सारे लोग करते हैं, पहले ईएमआई में परचेज कर लेते हैं, फिर कहीं से अगर उनके पास पैसे आ जाता है तो वो सोचते हैं कि हम इसे पूरा इस अमाउंट को क्लियर कर देंगे। देखो, ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि आपने जो भी स्पेंड किया है, अपने ईएमआई स्पेंड किया है, आपका जो क्रेडिट लिमिट है ना, जितने का आपने स्पेंड किया है, आपका क्रेडिट लिमिट लॉक हो चुका है। अब वो हर महीने धीरे धीरे करके ही खुलेगा। तो इसमें मान लिया जाए आपने पूरा पेमेंट कर भी दिया तो उससे कोई फायदा है नहीं। हर महीने कर करके जितना आपका ईएमआई है, हर महीने कर करके उतना लॉक आपका ओपन होता चला जाएगा और एट द एंड आपका टोटल अमाउंट शो करेगा लास्ट में जाकर के, जब आपका ईएमआई कंप्लीट होगा तब। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप पेमेंट कर दोगे, वो पेमेंट रिसीव कर लेगा, फिर अगले महीने से आपका पेमेंट जो है वो पूरा टोटल अमाउंट जो है वो शो करेगा। ऐसा नहीं है। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल का और पूरा प्रोसेस था बिल पेमेंट का। हमें उम्मीद है कि आपने एक्सिस क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल का पूरा डिटेल अच्छे से समझा होगा और बिल पेमेंट अगर जरूरत होगा तो आपने किया भी होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपके पास, आपके मन में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपके पास हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।